खबर आपको दें, मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोकी है। चेयरमैन कमीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम मजीद आगे नहीं बढ़ सकते, कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान कमीशन के सामने पेश हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को जज का हलफ पढ़ने की हिदायत की। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आबिद जुबैरी और शुएब शाहीन ने आज आने की जहमत भी नहीं की। शुएब शाहीन रोज़ाना टीवी पर बैठकर वकला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमें कानून सिखाने आ गए हैं। रूल्स के मुताबिक वकील अपने मुकदमे से मुताल्लिक मीडिया पर बात नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सिखाएं, हम तो रोज़ाना कानून सीखते हैं। जी हाँ, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि ये ट्विटर क्या है, पता तो चले कि कौन ऑडियोज़ जारी कर रहा है, असली हैं भी या नहीं। हो सकता है जिन लोगों की ऑडियोज़ हैं उन्होंने खुद जारी की हों। हो सकता है अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने अपनी ऑडियो जारी की हो। तहकीकात होंगी तो ये सब पता चल जाएगा। जज को पैसे देने की बात हो रही है मगर तहकीकात पर स्टे आ जाता है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोया से। इकराम, आज मजमूई कार्रवाई क्या रही? जो समाअत हुई है उसमें क्योंकि दो चीज़ें जो हैं वो आज इंतहाई अहम थी। एक तो गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला आया था, लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में ने इस कमीशन को रोक दिया था। जबकि इस कमीशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑडियो लीक्स हुई थी उनके हवाले से हुकूमत ने एक कमीशन जो है वो उसका तश्कील दिया था, जिसमें काजी फाइज ईसा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से इस कमीशन को लीड कर रहे थे। जबकि दो जजेज हैं जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जबकि चीफ जस्टिस जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है वो इस कमीशन का हिस्सा थे। ये तीन रुकनी मेंबरान पे मुश्तमिल जो कमीशन था वो ऑडियो लीक्स के हवाले से इजलास जो है उसको देख रहा था। काजी फाइज ईसा का कहना था इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है इस कमीशन का क्याम जो है वो किया गया। उसके बाद जो है गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया समाअत का कि अब ये जो कमीशन है मजीद कार्रवाई नहीं कर सकता। आज जो सुबह है यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देखा कि कमीशन का जो बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हुआ उसमें कमरा अदालत में समाअत जब शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए और जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पूछा गया कि अगर गुज़िश्ता रोज़ में फैसला सामने आया था तो उस फैसले के हवाले से हमें आगाह क्यों नहीं किया, नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया। अगर ऐसा होता और हमें बताया गया होता कि फैसला जारी हो चुका है और आप काम करने से रोक दिया गया होता तो हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं जो बलूचिस्तान से आए हैं वो ना आते आज यहाँ पर, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो इस जो बेंच है उसमें शामिल थे। तीन रुकनी बेंच जो है वो आज इस कमीशन की समाअत कर रहा था, जिसमें ऑडियो लीक्स के हवाले से इंक्वायरी जो है उसको मजीद आगे बढ़ाना था और 4 शख्सियात को जो है आज तलब किया गया था, उनको समन जारी किए गए थे। इसके अलावा 8 ऐसी ऑडियो लीक्स के किरदार जिनके हवाले से ऑडियो लीक्स हुई थी उनके ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो है वो इस कमीशन में पेश किए गए थे। जबकि कमीशन ने गुज़िश्ता इजलास में जो है वो एक व्हाट्सएप नंबर जो है और ईमेल एड्रेस के साथ साथ अपना सुप्रीम कोर्ट का कमीशन का जो एड्रेस है, सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका भी इजरा किया था, जिसके जरिए जो है ये कहा गया था कि पूरे मुल्क से जो है लोग अगर इस कमीशन को कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं इस ऑडियो लीक्स के हवाले से तो वो उन व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पर जो है वो लिख सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं। तो ये गुज़िश्ता कार्रवाई थी। आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें सबसे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहा गया कि देखें हमें कानून जो है वो टॉक शोज़ में बैठकर सिखाया जाता है, हम टॉक शोज़ का जवाब जो है वो तो नहीं दे सकते, लेकिन कानूनी जो इज़्ज़त है वो हमारे लिए भी इतनी ही ज़रूरी है जैसे बाकी लोगों के लिए, बाकी इदारों के लिए। टॉक शोज़ में बैठने के हवाले से जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिक्र किया कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पटिशनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जो है वो अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, टॉक शोज़ में बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज जो इजलास था, आज जो तलब किया गया था उसमें ही आज पेश नहीं हुआ और उन्होंने आज इतनी जहमत नहीं की कि वो आज की समाअत में यहाँ पर आएँ और हमें बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ में क्या फैसला हुआ था। जबकि अटॉर्नी जनरल को भी ये कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ के जो हुक्मनामा जारी हुआ था उससे आगाह किया गया होता तो हम जो मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं उनको आगाह करते और उन्हें आज जहमत ना देते यहाँ पर इस्लामाबाद आने की। तो ओवरऑल समाअत जो है उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स उठाए गए। कानूनी तौर पर मुआवनत जो है वो अटॉर्नी जनरल से काजी फाइज ईसा ने हासिल की, जबकि काजी फाइज ईसा की जानिब से
ये भी कहा गया कि हमारे ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं, हमारे ऊपर तनकीद की जाती है टॉक शोज़ में, हम तो नहीं बैठ सकते, लेकिन जो वकील अपने ही केस के हवाले से किसी भी टॉक शो में बैठकर बात करते हैं तो वो कानूनन जो है वो गलत कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि आप कानून का वो हिस्सा, वो आर्टिकल पढ़ के हमें बताएं कि जिसमें एक वकील जो है वो अपने ही केस के बारे में किसी भी टॉक शो में बैठकर जब वो गुफ्तगू करता है, जब वो बात करता है तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो आप वो एक्ट और वो कानून का हिस्सा हमें पढ़कर बताएं। तो अटॉर्नी जनरल ने जो है वो कानून पढ़कर बताया और ये भी बताया कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनमें से एक क्लाइंट जो है वो लाहौर में गए हुए हैं और लाहौर में अपना तिबी चेकअप जो है वो करवाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर इस इजलास में शामिल नहीं हो सके। तो जब समाअत जो है वो मुकम्मल होने लगी तो काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि हम इस जो इंक्वायरी कमीशन है इसको मजीद आगे नहीं बढ़ा सकते, इसकी कार्रवाई जो है यहाँ पर हम रोकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला सामने आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में हम मजीद इसकी कार्रवाई नहीं कर सकते। और जो नोटिस जारी हुए थे, नोटिस में मैं आपको बताता चलूँ कि 8 ऐसे ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल जो इंक्वायरी कमीशन है उसको जमा करवाए गए थे, जिनमें से फैसले की रोशनी में ये कमीशन मजीद कार्रवाई नहीं कर सकता है। बहुत शुक्रिया इकराम, आप इस हवाले से तफसीलन बता रहे थे।